नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी। देखिए, विगत 7 मार्च को चिनिया थाना अंतर्गत टहले घाटी में एक घटना घटी थी, जिसमें कि सिकसिगा खुर्द के रहने वाले योगेंद्र साव को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारी थी। गोली मारने के बाद उनको तुरंत इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया था, जहां से वो इलाज करा करके अभी अपने घर पे हैं। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था और जो FIR दर्ज किया गया है, उसके आधार पर हम लोगों ने एक SIT का तुरंत गठन किया और गठन करने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में उसमें सर्किल इंस्पेक्टर रंका, थाना प्रभारी चिनिया, हमारे DSP हेडक्वार्टर, टेक्निकल सेल के लोग, ये सारे लोग लगे और इस कांड का उद्भेदन किया। इस कांड में जो 2 लोग शामिल थे, जो घटनास्थल पर जिन्होंने घटना की है, उसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम बबलू सिंह है, जो कि करुई मझियाओं का रहने वाला है, और दूसरा नितेश सिंह उर्फ नीतू सिंह, जो पाकी का रहने वाला है। इन दोनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत में इस घटना को अंजाम दिया है और इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो मनदीप यादव, जो कि अभी वर्तमान में मंडल कारा गढ़वा में बंद है। उसके द्वारा मनदीप यादव बेसिकली जो ब्लॉक से योजनाएं पास होती थी बरवाडी पंचायत में, उस योजनाओं को लेने का काम करता था, वहाँ पे सप्लाई का काम करता था, बेसिकली ठेकेदारी का काम करता था। उसी क्रम में मनदीप की जान पहचान बबलू सिंह और नीतू सिंह से हुई और जो योगेंद्र साव थे, जिनके ऊपर में ये घटना घटी है, उनके द्वारा जो ठेकेदारी में काम होता था, जो सप्लाई किया जाता था, उस बात का लगातार विरोध किया जाता था। इन दोनों के बीच में पंचायत इलेक्शन के समय से ही आपसी तू में और अदावत चल रही थी और विगत विधानसभा इलेक्शन में भी लड़ाई झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, मनदीप यादव और योगेंद्र साव के बीच में, जिसमें दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में दिनांक 24 फरवरी को मनदीप यादव सरेंडर करके गढ़वा जेल में है। जेल जाने से पूर्व मनदीप ने एक प्लान किया था कि योगेंद्र साव क्योंकि उसके काम में डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको रास्ते से हटाया जाए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रांची में भी मीटिंग हुई, कुंदाग में मनदीप यादव के घर पे, और रंका में भी मीटिंग हुई। मीटिंग करने के बाद मनदीप यादव ने बबलू को हथियार उपलब्ध कराया और उपलब्ध कराने के बाद उसको कहा कि भाई तुम एक काम कर दो, उसको रास्ते से हटा दो, और उसके बदले में उसने कहीं उसको जमीन देने की बात कही। 7 तारीख को जो घटना घटी है, उससे करीब 10-11 दिन पहले मनदीप यादव खुद जेल चला गया, उसने सरेंडर किया और वो जेल चला गया। और 7 तारीख को जो घटना घटी है, 7 तारीख को घटना में एक मीटिंग होने वाली थी चिनिया ब्लॉक में। मीटिंग की जानकारी सभी को थी और योगेंद्र साव अमूमन सारे मीटिंग को अटेंड करते थे। इन लोगों द्वारा, दोनों अपराध कर्मी जो थे, इनके द्वारा रास्ते में कई बार अपने मोटरसाइकिल से रेकी भी किया गया इनका, योगेंद्र साव का, कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जब टहले घाटी में वो पहुंचे तो पीछे से घात लगा करके उनको गोली चलाया गया। गोली चलाने के बाद ये लोग फिर वहां से भाग गए और भागने के बाद हथियार और अपना जो मोटरसाइकिल है उसको अलग अलग जगहों पे छुपाया, जिसमें से कि हथियार बबलू सिंह जो है, उसके एक रिलेटिव का जमीन है, खाली जमीन है, उसमें उन लोगों उसने गाड़ करके रखा था, उसकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। और जिस मोटरसाइकिल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो मोटरसाइकिल भी बबलू के एक रिलेटिव साड़ू है उसका, जो SSB में एक कांस्टेबल है, उसकी गाड़ी है। और बबलू ने ये बोल करके उससे लिया था कि हमारी गाड़ी खराब है, 3-4 दिनों के लिए चाहिए। बाद में घटना करने के बाद उस गाड़ी को ले जा करके अपने साड़ू के घर में लगा दिया। साड़ू यहाँ नहीं रहता, वो जहाँ अपने ड्यूटी पे है वहाँ है। तो उस गाड़ी को भी हम लोगों ने इन लोगों की निशानदेही पे बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना जो है वो मनदीप यादव द्वारा एक षड्यंत्र के तहत में बबलू और नितेश के माध्यम से ये करवाई गई है। और इसके पीछे मुख्य जो कारण है, वो कारण ब्लॉक में जो टेंडर का काम होता है, जो ठेकेदारी का काम होता है, उनका, उसमें भी बात